न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। ऑपरेशन कामयाब, कितने जवान धरती पर कुर्बान, और अफगानिस्तान को धोबी पटखा। बडगाम में चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को 14 घंटे के आसाब शिकन ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। पाक फौज सिविल एविएशन का हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, मकामी अफराद की महारत, जबरदस्त टीम वर्क ने पहाड़ जैसे ऑपरेशन को मुकम्मल किया। 7 तलबा और एक टीचर को जमीन पर लाया गया। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। बडगाम के पहाड़ी इलाके में पहाड़ जैसा ऑपरेशन, 600 फीट बुलंदी, 7 तलबा, एक टीचर। पाक फौज, सिविल एविएशन और मकामी केबल माहिरीन का आसाब शिकन ऑपरेशन। 14 घंटे बाद तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बडगाम के इलाके अलाई में बच्चे और टीचर सुबह 7 बजे स्कूल के लिए चेयर लिफ्ट पर रवाना हुए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही चेयर लिफ्ट की 2 रस्सियां टूट गईं और लिफ्ट हवा में मुअल्लक हो गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज हरकत में आई। सिविल एविएशन के हेलीकॉप्टर्स आए। पाक फौज के GOC निगरानी करते रहे। कई घंटे की कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक तालिब इल्म को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज की हेलीकॉप्टर्स की कोशिशें जारी थी कि रात हो गई, रोशनी कम हो गई और हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन रोक लिया गया। पाक फौज ने मकामी केबल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मुतबादिल रास्तों से ऑपरेशन का आगाज किया। पहले 2 तलबा को रेस्क्यू किया गया, फिर मजीद 3 तलबा को जमीन पर लाया गया और आखिरी 3 तलबा एक साथ लाए गए। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। रेस्क्यू होने वालों में इरफान वल्द अमरेज, नियाज मोहम्मद वल्द उमर ज़ेब, रिजवान वल्द अब्दुल क़य्यूम, गुलफराज वल्द हकीम दाद, शेरनवाज वल्द शाह नज़ीर, अबरार वल्द अब्दुल गनी, अताउल्लाह वल्द किफ़ायतुल्लाह और उसामा वल्द मोहम्मद शरीफ। बडगाम में फौज का कामयाब ऑपरेशन, 600 फीट की बुलंदी पर फंसे शहरियों को रेस्क्यू कर लिया। ISPR ने हादसे और ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट हो गया। बडगाम में मुश्किल तरीन ऑपरेशन पाक फौज के जवानों ने मुकम्मल कर दिखाया। ISPR के मुताबिक बडगाम में 600 फीट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर GOC SSG की क़यादत में ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया गया। सेलिंग टीम और एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेशन का हिस्सा बने। मुश्किल तरीन ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और तमाम अफराद सही सलामत अपने प्यारों को मिल गए। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में अवाम की आवाज पर लब्बैक कहा। मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। चेयरलिफ्ट ऑपरेशन, निगरान वज़ीर आज़म का पाक फौज, फजाइया और रेस्क्यू इदारों को खिराज तहसीन। कहा, इदारों ने 8 कीमती जानों के साथ 8 घरानों की जिंदगी बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। ये फौज, इदारों और इंतजामिया के साथ मकामी लोगों का टीम वर्क है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने ट्विटर पर लिखा, अल्लाह का शुक्र है कि बडगाम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। इस मुश्किल ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के जवानों, इंतजामिया और मकामी अफराद का अज़्म और हौसला काबिल तारीफ है। सैकड़ों फीट की बुलंदी पर फंसे तलबा को परेशानी के आलम में भी अच्छी खबर मिल गई। चेयर लिफ्ट में मौजूद 3 तलबा का 9वीं जमात के इम्तहान का नतीजा आ गया। तीनों तलबा पास हो गए। नताइज के मुताबिक अताउल्लाह 442 नंबर लेकर कामयाब हुए। नियाज मोहम्मद ने 412 और उसामा ने 391 नंबर हासिल किए। बडगाम में चेयरलिफ्ट हादसे के बाद मानसहरा, तोरगर और दीगर अजला में चलने वाली चेयरलिफ्ट भी बंद कर दी गई। जिला इंतजामिया ने चेयरलिफ्ट को सील कर दिया है और चेयरलिफ्ट के जरिए होने वाली तमाम आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। बडगाम चेयरलिफ्ट पर बोल सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। चेयरलिफ्ट में मौजूद टीचर से बराह रास्त गुफ्तगू की, माहिरीन की राय ली। वाक़या रोनमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा बलम्हा अवाम को आगाह रखा। सुबह 7:45 स्कूल जाने वाले बच्चे और असातिज़ा चेयर लिफ्ट में सवार हुए तो हौलनाक हादसा उनका मुंतज़िर था। बोल ने सबसे पहले अवाम को और इंतजामिया को जगाया, खबर से बर वक्त आगाह किया। 8 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 6 तलबा और 2 असातिज़ा है, जो कई घंटों से जमीन से कई 100 फीट बुलंदी पर। चेयर लिफ्ट में क्या सूरत हाल थी? चेयर लिफ्ट में मौजूद टीचर गुलफराज से बराह रास्त गुफ्तगू की। बेहोश हो गए और दूसरा भी बेहोश हो रही है और
हालात बहुत तशवीशनाक है और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक हर जावियों पर आला हुक्काम से गुफ्तगू की। खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन की राय भी ली गई। DOC खुद वहाँ पे मौजूद हैं और अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आई थिंक बाकी लोगों को भी निकाल लिया जाएगा। बटग्राम चेयर लिफ्ट पर बोल सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। बोल वाकया रूनुमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा ब लम्हा आवाम को आगाह करता रहा। कराची में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार क़ायद आमद। उन्होंने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से बातचीत में कहा, निगरान हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए पुरअज़्म है। नज़रिए पाकिस्तान को आम करना अवलीन तरजीह है। क़ायद आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ पर बात की। हर शहरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें दी गई है कायद के ख्वाब की और उनके अज़्म की, उस पर तजदीद वफा किया जाए। जो पाकिस्तान के फिक्र और नजरिए का पैगाम है, जो वफाक का पैगाम है, जो इकबाल का है, जो जना का है, इस महदूद वक्त में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उस समाजी मायदे का बार बार लोगों के सामने तस्करा करे, जिसके तहत इस रियासत के वजूद की तश्कील की जरूरत महसूस। पाकिस्तान के अंदर जो माशी और सियासी हुकूक होंगे वो स्टेट वर्सेस सिटीजन होंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद और 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाक फौज के सपूतों को सलाम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमा मंजा में फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद और 4 दहशत गर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जख्मी भी हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपर्द खाक किया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर और दीगर सीनियर फौजी अफसरान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान मादर वतन से हर कीमत पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की जानिब से सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज की फायरिंग से शहरी की हलाकत पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। भारतीय फायरिंग का मामला उठाया गया। सखर में मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए DIG ऑफिस के सामने धरना। सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी तंजीमों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी सहाफ़ियों से यकजहती के लिए पहुँच गए। सिराजुल हक ने कहा, जान मोहम्मद मेहर का कत्ल कलम पर हमला है। जान मोहम्मद का जुर्म सच बोलने लिखने के अलावा कुछ नहीं था। सिंध में जंगल का कानून नाफिज है। जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जान मोहम्मद मेहर, जिसको मैं जाती तौर पर जानता था, मैं समझता हूँ कि हक बोलने और सच निकलने के अलावा उसका कोई जुर्म नहीं है। सहाफियों के लिए इंतहाई खतरनाक 5 साल गुजरे हैं। तवील अरसे से सिंध पर डाकू राज है, इसलिए मेरा मुतालबा है कि उनको सजा दी जाए, वारिसीन को इंसाफ दिया जाए। पेशावर में मुबैना तौर पर कब्जा माफिया के हाथों शहरी का कत्ल। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस कातिलों से मिली हुई है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइए। जी बिल्कुल, फकीराबाद के मकीन जो है वो खिलाफ इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और 410 रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर रहे हैं, जबकि पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। शहरियों से बात करते। तकरीबन 2-3 दिन पहले इधर गाजियाबाद में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बेगुनाह नौजवान को कब्जा माफिया वालों ने शहीद कर दिया था। 2-3 दिन हो गए तकरीबन, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उसमें कार्रवाई थोड़ी सुसरवी का शिकार थी। उस हवाले से ये तमाम नौजवान और मोहल्ला जो थे तो वो आए और फिर मशरान SHO साहब SP साहब के साथ बैठे हैं और तकरीबन फ़िलहाल तक तो उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। हमारी बाकायदा इलाके की सतह पर एक कमेटी तश्कील हुई है, वो प्रॉपर इस केस को फॉलो करेगी और अफसरान के साथ राब्ते में रहेगी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा है। अब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मकीन है वो कातिलों को गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ जो है एहतजाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। गैर कानूनी कांते खत्म किए जाएं। कराची के करीब नेशनल हाईवे पर ट्रांसपोर्टर्स ने मुजाहरा किया।
ट्रांसपोर्टर्स ने सैकड़ों गाड़ियां खड़ी करके सड़क बंद कर दी। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कहा फी गाड़ी 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरासर ज्यादती है। हमारे जायज मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 15 ट्रांसपोर्ट यूनियन इत्तेहाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज जारी रखेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पहला वनडे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 202 रन के ताक़ुब में 59 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी नहीं दाखिल हो सके। रहमानुल्लाह, गुरबाज, अहमदुल्लाह, उमर ज़ई 16 रन बना सके। पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 5 शिकार किए। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और शादाब खान ने 1-1 विकेट ली। सीरीज के मैचेस श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत किया गया। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने इलेक्शन कमीशन के अपनी में वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा कि ज़का अशरफ की तैनाती सियासी तैनातियों में आती है। चेयरमैन फेडरल लैंड कमिश्नर पीर अहमद नवाज को भी हटाने के लिए खत अरसाल किया गया। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने खत में लिखा, दोनों तैनातियाँ सियासी बुनियादों पर की गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 24 अगस्त को दलाइल तलब कर लिए गए। वकील लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के सेल में कैमरों का मामला अदालत में उठा दिया। दौरान समाअत वकील मरवत ने बताया कि अटक जेल इंतजामिया ने हमारी मुलाकात नहीं कराई। अदालती इस्तफसार पर वकील बाबा रवान ने बताया कि कानून के मुताबिक तो मुलाकात की कोई पाबंदी नहीं, अदालती हुक्मनामे पर अमल नहीं हुआ। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। CCTV कैमरों से प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अदालत हमारी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनकर जल्द फैसला करे। पीटीआई रहनुमा असद उमर की साइफर केस में 29 अगस्त तक पूरी जमानत मंजूर कर लेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खुसूसी अदालत में बाबर रवान ने दरखास्त दायर मौक़िफ़ अपनाया। ब्लैकमेल करने के लिए सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं, कोई सबूत नहीं है। असद उमर तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को शुगर मिल्स केस में बड़ा रिलीफ। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस उमर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नैब ने तहरीरी बयान अदालत में जमा कराया। कहा गया, नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई लिखा जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में फारूक सत्तार समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। शाहिद पाशा, कमर मंसूर, महफूज यार खान, अमजदुल्ला और की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ अजीज़ाबाद थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी एमकेएम ने हसास इदारों के खिलाफ नाजेबा तकरीर की थी। कारोबारी हजरात के खिलाफ धमकियामेज पैगाम जारी किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। सिस्टम के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान के पास मोबाइल ऐप होगी। रिटर्निंग अफसरान को फौरी रिजल्ट की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर भी इस सिस्टम के तहत फौरी और वोटों के दुरुस्त आदाद शुमार के साथ गैर हतमी रिजल्ट मुरतब कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने रहीम खान की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी। रहीम खान कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। सदर ने तैनाती की मंजूरी आर्टिकल 175A(13) के तहत वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर दी। आपको बताएं कि यूसी चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएं, एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। हाफिज अहमद रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मेयर बताएं गटरों के ढक्कन क्यों नहीं लगाए गए। शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। नए IG अमनो अमान पर तवज्जो दें। मेयर का इंतखाब और टाउन के चेयरमैन और मेयर ने 19 जून को हलफ उठाया था। आज 2 महीने से जायद हो गए हैं। यूसीज तक, उनके ऑफिस तक नहीं है, टाउन का ऑफिस नहीं है। गुलशन इकबाल टाउन का ऑफिस कहाँ है? इन्होंने इख्तियारात भी नहीं दिए जो कानून में इख्तियारात मौजूद हैं टाउन चेयरमैन के पास या टाउन के पास, उसको भी इसलिए अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता
کہ ڈی ایم سیز کا نظام کے تحت ہی چل رہا ہے پچھلا. میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ٹرانزیشن پیریڈ اور اختیارات منتقل نہیں کیے گئے تو تمام منتخب لوگ پھر احتجاج پہ مجبور ہوں گے, اور اس احتجاج کو ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کر کے باقاعدہ اختیار منتقل نہیں کیا جاتا. یہ بتائیں نا, یہ ایڈمنسٹریٹر رہے اتنے عرصے, کیوں 25,000 مین ہالز میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے؟ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ جو چرسی موالی ہوتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ڈاکو اس طرح سے کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں, نہ ان کو پکڑا جاتا ہے, اور پکڑا جاتا ہے تو اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی. اور آئی جی پولیس صاحب جو اب تشریف لائے ہیں بر وقت اقدامات کریں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں جاری, پاک آرمی کی ریسکیو ٹیموں نے دریا ستلج کے قریبی علاقوں میں بر وقت پہنچ کر شہریوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر پہنچایا. خوراک اور ادویات فراہم کی گئیں. بھاول نگر, چشتیاں, منچن آباد, پاک پتن, میلسی اور عارف والا میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. آج دنیا بھر میں مذہبی بنیادوں پر تشدد کے شکار افراد کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے. مذہبی انتہا پسندی اور اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ہندوستان پیش ہے. آزادی سے اب تک ہزاروں فسادات میں 5 لاکھ سے زائد مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں. عیسائیوں کے خلاف جرائم بھی رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں 400 سے تجاوز کر گئے. اوپن ڈورز آرگنائزیشن کے مطابق عیسائیوں کے خلاف تشدد میں ہندوستان 2022 میں 10ویں نمبر پر آ چکا ہے. ورلڈ کپ شیڈیول میں مزید کسی تبدیلی کا امکان مسترد کر دیا گیا. بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا, مقابلوں میں رد و بدل کا اختیار صرف ہمارے پاس نہیں, مزید کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حیدرآباد میں میچز میں ہوں, کوئی مسئلہ ہوا تو اسے حل کر لیں گے. حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے 9 اور 10 اکتوبر کو لگاتار 2 روز ورلڈ کپ میچز کی میزبانی کو مشکل قرار دیتے ہوئے تاریخوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا تھا. بھارتی کرکٹ بورڈ کی فرمائش پر آئی سی سی پہلے ہی 9 میچز کی تاریخوں میں رد و بدل کر چکی ہے. یو ایس ماسٹرز T10 لیگ میں بوم آفریدی کی دھواں دھار بیٹنگ. سابق سٹار آل راؤنڈر نے گھمبیر کی ٹیم کی پٹائی کر دی. 6 چوکوں اور 2 چکوں کی مدد سے محض 12 گیندوں پر 37 رنز بنا ڈالے. پھر رحمتوں کے شہر میں ابر رحمت. مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش. عازمین دعا مانگتے رہے. روح پرور مناظر کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گئے. اولاد کے حفظ پر آپ نے والدین کے جذبات تو ضرور دیکھے ہوں گے, لیکن 72 سالہ والدہ کے حفظ پر اولاد کے جذبات بھی دیکھ لیں. غزہ میں رہنے والی فلسطینی خاتون نے قرآن حفظ کیا تو بیٹا جذبات پر قابو نہ رکھ پایا. ویڈیو نے دیکھنے والوں کو بھی آبدیدہ کر دیا. اوور سپیڈنگ کی سزا. آسٹریلوی پولیس نے ملزم کی قیمتی کار کو چکناچور کر دیا. صحافی کی سیکیورٹی پر مامور جان سینا اس بار بلونیا کے صدر کے ساتھ کیا خاتون صحافی کو بھی بچا پائیں گے؟ ہالی ووڈ فلم فری لانس کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. ایکشن کامیڈی فلم 6 اکتوبر کو ریلیز ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.